जय हिंद। स्वागत है आप लोग की आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ वाला गुरुजी पे। आप लोग के लिए कक्षा 10वीं का जो कि जीव विज्ञान का जैव प्रक्रम चैप्टर का आपको इससे पहले 20 क्वेश्चन करवा चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। ये सारा प्रश्न आप लोग को हम उसमें करवा चुके हैं और 21वां प्रश्न से आज की क्लास में आप लोग को हम करवाने वाले हैं। आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और आप लोग को अभी हम 20 प्रश्न करवाएंगे। अगर आप पढ़ते हैं तो 20 में से आप लोग 10 का सही जवाब दे के बताइएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब बैकन ऑल कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 21वें प्रश्न में कहा गया है मानव हृदय का औसत परकुंचन दाब क्या होता है लगभग। तो आप लोग देखिए अगर 4 चैप्टर भारतीय भवन बुक में पढ़े होंगे तब आप आसानी से बता सकते हैं जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर आप पढ़े हुए हैं तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड का समय दिया जाएगा और सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए। ऑप्शन ए 120 मिलीमीटर Hg यानी कि 120 के स्पीड से जो है ब्लड हमारा जो परकुंचन दाब से चलता है। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है 22वां प्रश्न जो कि कहा गया पौधे में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है। तो ये चीज़ तो आप लोग को हम अच्छा से ये भी चीज़ पढ़ा चुके हैं तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो पौधों में वाष्प उत्सर्जन क्रिया किस भाग से होते हैं। अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे जब आप लोग को हम क्लास लिए थे तो आप आसानी से आंसर बता दीजिएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप अधिक समय नहीं लीजिएगा और बड़ी आसानी से आप बता दिए होंगे जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी पत्ता के द्वारा। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा पत्ता में भी किस चीज़ के द्वारा वाष्पोत्सर्जन क्रिया होता है। चलिए आगे की प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है जो कि यहाँ पे दिया गया है। कहा गया है यकृत से निम्न में से कौन सा रस निकलता है। यकृत से जो रस निकलता है वो कौन सा रस निकलता है। आप लोग सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो यकृत से कौन सा रस निकलता है। तो देखिए आप लोग बड़ी आसानी से बता दीजिएगा जो यकृत से कौन सा रस निकलता है। तो इससे जो आपको निकलता है ये आपका पित्र रस निकलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है जो कि कहा गया इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। ऊर्जा के उत्पादन के लिए किसका उपयोग होता है और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसका उपयोग जो है कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो 24वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन सी यानी ग्लूकोज जो हो जाएगा ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 25वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो कि आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। रक्त की शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 25वें प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हीमोडायलिसिस इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 26वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। थोड़ा सा फास्ट में चढ़ रहे हैं आप लोग फटाफट नीचे में कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलिएगा। कहा गया है सामान्य ग्लोमेरुलर में निम्नलिखित में कौन उपस्थित नहीं होता है। कौन उपस्थित नहीं होता है पूछा गया और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है। नहीं कुछ के जगह पे आप लोग है मत पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये सब प्रश्नों से पूछा नहीं गया है। कुछ प्रश्न जो इम्पोर्टेंट होगा उसमें आप लोग को हम बता देंगे। जैसे पत्ती वाला था जो किसके द्वारा वाष्प उत्सर्जन क्रिया करता है तो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में।
यहाँ पे कहा गया जीवों के शरीर में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन कहलाता है। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका जवाब आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा। जीवों के शरीर में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन क्या कहलाता है। सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वो उत्सर्जन कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछा गया है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया वृक्क के भीतरी नतोदर सतह जहाँ वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती है तथा वृक्क शिरा बाहर निकलती है तो क्या कहते हैं। दो ऑप्शन आपको ऊपर है, दो ऑप्शन आपको नीचे है। तो देखिए ये सब प्रश्न अभी आप लोग नहीं पढ़े हैं, 4 चैप्टर का है, तो आपको हम आंसर बता देते हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब आपको चैप्टर पढ़ाएंगे तो इस सब के बारे में, वृक्क के बारे में पूरा डिटेल से आप लोग को बताएंगे, घबराइएगा नहीं, ठीक है। जब आपको पढ़ा देंगे उसके बाद फिर से आप लोग ये सेट मारिएगा तो आप आसानी से बता सकते हैं। देखिए इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है, और ये 4 ऑप्शन है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो 29वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से इसका जवाब दे दिए होंगे। जो 29वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी यूरिक अम्ल, यूरिया, अमोनिया सभी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 30वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करती है। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, और 4 ऑप्शन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम के लिए, तो आप लोग बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि यकृत इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यकृत से। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 31वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है आप लोग को वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है। वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा। बहुत आसान प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, आपको ध्यान रखिएगा। अगर आपको पता है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्सर्जन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया है रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ। किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है रेजिन, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे का प्रश्न ये भी इम्पोर्टेंट है। कहा गया यहाँ पे मूल रोम जो होता है, मूल रोम पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, आप लोग को बड़ी अच्छे तरीके से आप लोग को हम बताए हुए हैं जो मूल रोम कहाँ पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप क्लास किए होंगे तो आप आसानी से बता दीजिएगा जो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर जड़ में। चलिए 34वां प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। का अगर निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी अंग है, बस इससे पहले पूछा था जो वृक्क उत्सर्जी अंग है, तो आप बड़ी आसानी से वृक्क कौन सा अंग है, और ये इसी को देखिए उल्टा के क्वेश्चन पूछ दिया है, और इसी तरीके से आपको उल्टा पुल्टा करके क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वृक्क जो हो जाएगा ये क्या है, उत्सर्जी अंग है। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, इसके बाद 5 प्रश्न और बच जाएगा। कहा गया है किस ग्रंथि कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है। किस ग्रंथि के कारण। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बताइए। 3 ऊपर है और 1 ऑप्शन आपको नीचे दिया गया है, तो आप बड़ी आसानी से बता दीजिएगा जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा।
तो देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सो विद इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है। मनुष्य में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, यही आपसे पूछा गया है। तो आप बड़ी आसानी से इसका भी आंसर बता सकते हैं। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में हमको इसका आंसर बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे, जो मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन होता है वो किसके द्वारा होता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फेफड़ा द्वारा होता है। किसके द्वारा, फेफड़ा के द्वारा जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। चलिए आगे का प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, जो कि दिया गया है आप लोग को। यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे आपको प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है। एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो कौन सा पदार्थ जो है अमोनिया के साथ मिलकर और यूरिया बनाता है। तो आप बड़ी आसानी से इसका भी जवाब दे दिए होंगे, जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑक्सीजन। 38वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे कहा गया है प्राग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, रसायन अनुवर्तन। चलिए आगे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 39वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया है यहाँ पे सजीवों निम्न में से कौन जैव प्रक्रम पाए जाते हैं। कौन सा जैव प्रक्रम पाए जाते हैं, और यहाँ पे आपको चार दिया गया है। आप लोग को बताना है जो सजीव जो होता है उसमें इसमें से कौन कौन सा जैव प्रक्रम पाए जाते हैं। तो देखिए आप बड़ी आसानी से बता दीजिएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि सजीव जो होता है जो भी उसमें शोषण भी करता है, पोषण भी करता है और जनन भी करता है, तो इसलिए ये सभी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया है यहाँ पे अमीबा अपना भोजन पकड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो किसके द्वारा पकड़ता है यही आपसे पूछा गया है, और ये भी प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कूट पाठ के द्वारा आप लोग को पढ़ाए हुए हैं। आगे के प्रश्न आप लोग को कल की क्लास में करवाएंगे। आप लोग बताइएगा जो 20 में से आप कितना सही किए हैं। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।